आपके कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी एंड एसपी। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस को किस पे कैलकुलेट करना, एसपी पे। अब एसपी का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं 80 रुपये का कोई सामान 100 रुपये में बेच रहा हूँ, क्लियर हो तो बेचोगे भी कितना, 80 केजी, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा भाई, एसपी ऑफ 80। मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट वो पूरा कैलकुलेशन पे आ जाता है। मैंने परसेंटेज क्लास में भी समझाया था आपको, आज भी मैं समझा रहा हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की खूबसूरत शाम में मैं हाजिर हूं एक नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। लास्ट क्लास में हमने किया था परसेंटेज, जिसमें आपने देखा था कि हमने पूरा का पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो इस शाम को और खूबसूरत बनाते हैं कुछ खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लिए इस वीडियो के थ्रू हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय को गंवाए हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे बात करूँ मैं आपके कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी एंड एसपी, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट या लॉस जो होता है, प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी पे। यानी आपका जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। कभी भी आप एसपी पे कैलकुलेट नहीं करते हैं जब तक क्वेश्चन में खुद से ना बोला जाए। आपको पता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100, ये सब लोग को पता होगा। अगर मैं बात करूं लॉस परसेंटेज की, तो क्या होता है आपका, लॉस ओवर सीपी इंटू 100। क्लियर। सीपी का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है, इन्वेस्टमेंट से है कि आपने टोटल कितने पैसे खर्च किए। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं कोई आर्टिकल खरीद के लाया 500 रुपये में और 100 रुपया मेरा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो गया, तो अब मेरा जो टोटल सीपी होगा वो आपका होगा 600 रुपये। यानी कितना आपने खर्च किया, ये सारी चीज़ें उस पर कैलकुलेट होती हैं। बाकी बेसिक्स जो हैं, जो आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी यूज होंगी। तो लेते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे हाजिर है। क्या कह रहा है, फर्नीचर व्हेन सोल्ड फॉर ₹11,000। मतलब एक बंदे के पास कोई फर्नीचर था जिसको अगर वो 11,000 में बेचता है तो उसको 12% का क्या हो जाता है भाई, लॉस हो जाता है। समझ में आ रही है? मतलब आपके पास एक फर्नीचर है, अगर आप उसको 11,000 में बेचते हो तो आपको 12% का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। कह रहा है कि कैलकुलेट हिज लॉस आर गेन परसेंट। आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अगर वो इसको 13,375 में बेचता है। देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप पहले देखें 12% का लॉस, फिर वहाँ से सीपी निकालें, फिर दोनों का मार्जिन निकालें। जो अगर बेसिक अप्रोच की बात करूँ, क्योंकि अगर ये किसी बच्चे को ये क्वेश्चन दिया जाए तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि सर ये एक एसपी है, 12% का लॉस है, तो मैं पहले फाइंड आउट करूँगा क्या, सीपी। फिर सीपी के बेस पे देखूँगा कि ये वैल्यू उससे ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है तो प्रॉफिट, फिर आप निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो हो गया सबसे बेसिक जो आप लोग डेली करते हो। आज की क्लास का मैंने बताया था, या पिछली क्लास जो मैंने कराया था, उसमें हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से किया जाए कॉन्सेप्ट के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस की एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके मैंने आपके अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन करने का सही अप्रोच क्या है। देखिए, करते तो आप भी हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं करता, बट उसको सही तरीके से कैसे करते हैं, कम से कम टाइम में कैसे करते हैं, ये मेरा काम है आपको समझाना। जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, आप बताओ अगर कहीं लिखा हो 106% प्रॉफिट या लॉस में, तो इसको देख के हर कोई बच्चा बता सकता है कि सर यहाँ पे 6% का क्या है भाई, प्रॉफिट है। कहीं लिखा हो 96%, तो इसको देख के आइडिया लग जा रहा है कि 4% का क्या है, लॉस है। समझ में आ रही बात? ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बोलूँ 20% का प्रॉफिट तो आप कहोगे 120%, 30% का लॉस तो आप कहोगे 70%। तो इसी चीज़ को हम रिवर्स ऑर्डर में भी तो समझ सकते हैं कि अगर 70% लिखा हुआ है इसका मतलब 30% का क्या है, लॉस है। क्लियर? चलिए, अब इस क्वेश्चन पे हम इस अप्रोच को लगाते हैं
कि कैसे वन लाइन में इसका आंसर आए। तो जो 11,000 है ये आपका 88% है या नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको 12% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर है? यानी जो 11,000 है वो कितना आपका 88% है। अगर हमें ये पता चल जाए कि 13375 कितना परसेंट है तो शायद हमारा सारा का सारा टाइम बच जाएगा, हमें सीपी की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर मैं 1 की वैल्यू आपसे बोलूँ तो यूनिटरी मेथड सबने पढ़ा है, 88/11,000। और अगले स्टेप में मुझे पता करना है 13375 की वैल्यू, तो मैं लिखूँगा 88/11,000 इंटू 13375। आप सब लोग को 11 का टेबल आता होगा। अगर मैं उससे कटिंग करूं तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू कट जाएगी, 1 3 4 5 9 और एक आपका बन गया 1। अच्छा पॉइंट में वैल्यू आ रही तो नहीं कटेगी, कोई नहीं, इससे हम लोग कट करते हैं 11 8 जा और 11,000। क्लियर? अब आपको करना क्या है, 1000 का काम क्या है, बस जीरो देना। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 8 के साथ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा भाई, 8 5 जा 40, 8 7 56 4 40, 8 3 24 4 28, 8 3 24 2 26, 8 एकम 8 2 10। नीचे कितने थे भाई, 3 जीरो। अगर मैं इस जीरो से इस जीरो को उड़ाऊँ तो ये वैल्यू क्या बन गई, 106.8। 106.8 का मतलब डेफिनेटली ये क्या है भाई, 6.8% का प्रॉफिट। अगर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में जाएंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7%। एक बार क्वेश्चन को और क्रॉस चेक कर लेते हैं, आंसर मैच नहीं हो रहा है। 11 8 11 1 8 5 40 8 7 56 4 60 8 3 24 36। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक मिनट में कैलकुलेशन मिस्टेक है, जस्ट इसको चेक करते हैं। 8 5 40 8 7 56 4 60 8 3 24 36 8 3 24 3 27 और 8 एकम 8 2 10 ओवर 1000। जीरो से जीरो कैंसल, यानी 107 का मतलब क्या हो गया आपका 7% प्रॉफिट। क्लियर? एक माइनर सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7%। क्लियर? तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें सीपी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355। आप देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पहले आप क्वेश्चन को करने का नजरिया बदलो, उसके लिए पहले अपनी नज़र बदलो। पहले देखो तो सही क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम क्या कहते हैं, पढ़े शुरू हो गए, पहले पढ़ना है और उसको एनालिसिस करना है। क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को मैं अगर 355 में बेचता हूँ तो मुझे 29% का लॉस हो जाता है। भाई 29% का क्या हो जाता है, मुझे लॉस हो जाता है। मैं कितने में बेचूं कि मुझे 21% का प्रॉफिट हो जाए। अब बताओ आप, 29% का लॉस मतलब आर्टिकल को कितने में बेचा जा रहा है, 71% में। 21% का प्रॉफिट मतलब 121%। यानी गिवन ये है, हमें फाइंड आउट ये करना, बस इतनी सी बात है। बीच में किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 355, तो 1 की वैल्यू 5, तो 121 की वैल्यू 121 इंटू 5 12 25 60, यानी कितना हो गया भाई 605 रुपया। क्लियर? अभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी आएंगे, आपको परेशान नहीं होना। अभी मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बढ़ाऊंगा, फिर आपको दिखेगा कि कैसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन एसपी। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किस पे किया जाता है भाई, सीपी पे। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस को किस पे कैलकुलेट करना, एसपी पे। अब एसपी का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं 80 रुपये का कोई सामान 100 रुपये में बेच रहा हूँ। क्लियर? तो 80 रुपये मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। क्लियर? 80 रुपये मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस, और 100 रुपये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अब आप प्रॉफिट अगर यहाँ से यहाँ देखोगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई, 20 रुपये का। लेकिन किस पे, 80 पे। तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 25%। लेकिन मैं बोलूँ कि आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करो किस पे, एसपी पे, तो आप कहोगे कि सर 20 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 100 इंटू 100। अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको पता है 20% प्रॉफिट। तो ये बात समझ में आई कि सीपी का मतलब सीपी बेस होगा और एसपी का मतलब एसपी बेस होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लेते हैं पहले।
करा शॉपकीपर कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस का मतलब क्या हो गया भाई, कॉस्ट प्राइस पे, एंड द अनदर ऑन द सेलिंग प्राइस, और दूसरा किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट इफ बोथ क्लेम अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 3000 क्या है, एसपी है। एकदम सिंपल है, देखो 3000 में बेच रहा है ये, पहला बंदा जो है वो कैलकुलेट किसके पे कर रहा है भाई, सीपी पे, और दूसरा जो कैलकुलेट कर रहा है वो किस पे कर रहा है, एसपी पे। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, तो जो एसपी पे कर रहा है इसके लिए तो सीधे सीधे प्रॉफिट निकाल लीजिए बिना किसी मेहनत के। कितना भाई, 20%। किसका, एसपी का, तो इसका 20% कितना हो गया, सीधे सीधे 600 रुपये। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि सेकंड जो पर्सन है वो आपका कैलकुलेट किस पे कर रहा है, एसपी पे। मैंने एसपी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3000, इसका 20% यानी 600 रुपया हो गया। दूसरा जो है वो कैलकुलेट किस पे कर रहा है, सीपी पे। तो आप बताओ, अगर सीपी पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा अगर सीपी 100 रुपये होगा तो एसपी कितना होगा भाई, 5, एसपी कितना होगा 120, यानी अगर मैं उसको फ्रैक्शन में लगाऊं तो अगर मेरा 5 रुपये सीपी होगा तो 6 रुपया मेरा क्या होगा, एसपी होगा, तो 1 रुपये मेरा क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट। ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं 20% की बात करूं तो अगर मेरा 100 सीपी तो 120 एसपी, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो 5 और 6, यानी प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ है मुझे, 1 यूनिट का। ये जो 3000 है वो 6 यूनिट की वैल्यू दी गई है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। यानी जो बंदा सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है उसको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है, जो बंदा एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है उसको 600 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो कितने का भाई, 100 रुपये का। क्लियर। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन था, किस पे कैलकुलेट करना था, एसपी और सीपी पे। अगला प्रश्न लेते हैं। करा पर्सन बाई 80 kg ऑफ राइस, एक बंदे ने कितना खरीदा भाई, 80 kg राइस, एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। अब देखो यहाँ पे क्या है, करा उसको फायदा तो हुआ लेकिन ये सीधे सीधे बात नहीं कह रहा है, करा हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा गलती के चांस है। कह रहा है कि एक बंदा मार्केट में गया, वो कितना खरीदा भाई, 80 kg खरीदा, और कह रहा है उसको कैसे बेच रहा है कि प्रॉफिट एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। मतलब देखो प्रॉफिट तो हो रहा है, और प्रॉफिट इक्वल टू आप सबने क्या पढ़ा है, एसपी माइनस सीपी। ये सबने पढ़ रखा है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कह रहा है जो उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। पेड का मतलब क्या हो गया भाई, आपने 30 kg जितने में खरीदा, दैट्स मीन्स की सीपी ऑफ 30। क्लियर है। अब 80 kg आप खरीद के लाए हो तो बेचोगे भी कितना, 80 kg, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा भाई, एसपी ऑफ 80। मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो सारे बच्चों के पल्ले पड़ता है। ये क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 80। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा भाई, सीपी ऑफ 110 इक्वल टू एसपी ऑफ 80। और इसी बात को अगर लिखा जाए अगले स्टेप में तो आपको पता है कि अगर मैं लिखूँ इस पर सीपी बाई एसपी तो क्या हो जाएगा भाई, 80/110। अगर ये 0 से 0 काट दिया जाए तो 8 रुपये का सामान कितने में बेचा गया भाई, 11 रुपये में। कितने का फायदा हुआ, 3 रुपये का। किस पे भाई, 8 रुपये पर। आप सब लोग को पता है कि 3/8 का मतलब 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5। 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 37.5। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। अगले प्रश्न पे चलें। हाँ, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो या किसी तरह के क्वेश्चन हो जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, कभी समझ में ना आया हो, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पिन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में उस तरह के क्वेश्चन का एक वीडियो जरूर बनाएं, ठीक है। बट मुझे उम्मीद है कि इसी वीडियो से आपका काम चल जाना। अगला प्रश्न लेते हैं। करा बाय सेलिंग 60 पेन्स और शॉपकीपर गेन द सीपी ऑफ 50 पेन द बाय। अब देखिए यहीं पे एक कहानी खत्म हो गई कि बाय सेलिंग 60 पेन मतलब 60 पेन उसने बेचा,
और शॉपकीपर गेन्स द सीपी ऑफ 15 पेन, अगर 15 पेन का उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। इफ ही बॉट 20 पेन्स इन ₹30, फाइंड द एसपी ऑफ 1 पेन। इसको अभी हम साइड में रखते हैं, पहले इतना निपटाते हैं कि भाई उसका है क्या। तो मैं अगर बात करूं प्रॉफिट की, तो फिर से वही कहानी कि एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट की जगह क्या हो रहा है, देखिए गेन द सीपी ऑफ 15 पेन, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सीपी ऑफ 15। कितने बेचे भाई, 60, यानी एसपी ऑफ 60। तो अगर 60 बेचा है तो 60 खरीदा भी होगा, घर से तो बेचेगा नहीं। इस वैल्यू को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो CP ऑफ 75 इक्वल टू SP ऑफ 60, और यहाँ से अगर मैं लिखूँ CP बाई SP तो आप कहेंगे, इसको अगर मैं मिनिमाइज कर दूँ तो 4/5, यानी अगर उसका 4 रुपये CP होगा तो 5 रुपये क्या होगा, SP होगा। बात है क्वेश्चन पे करा, इफ ही बॉट 20 पेन्स इन ₹36, कोई बात नहीं भाई, फाइंड द एसपी ऑफ 1 पेन। ठीक है, आप देखो 20 पेन उसने खरीदा कितने रुपए में भाई, 36 में। तो कोई बात नहीं, आप यहीं से कर लो, इस चीज को फिलहाल के लिए साइड रख लो। आपका सीपी 4 रुपये है और उसका सीपी कितना है भाई, देखो ध्यान से, आपका सीपी 4 रुपये है, उसका सीपी कितना है 36। तो 4 की जगह अगर मुझे 36 करना है, यानी मैंने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई, तो 5 की जगह भी मुझे क्या करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई, यानी 45। यानी कितने भी मैं आर्टिकल खरीद के लाऊं, अगर मैं उसके लिए 36 रुपीज़ मेरा कॉस्ट प्राइस होगा तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 45 रुपीज़। ठीक है, इतनी बात। अब इसको पकड़ लेते हैं बेचारे को कि 45 रुपये में आप 20 पेन बेच रहे हो, बस इसको कट कर दो, 9/4, 9/4 का मतलब क्या हो गया 2.25। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना था, यहाँ तक का काम मैंने पहले ही समझाया था, उसने एक एक्स्ट्रा दिया, आपने भी थोड़ा सा लगा दिया कि भाई 4 की जगह कितना हो रहा है 36, यानी 9 से मल्टीप्लाई, तो 5 की जगह कितना हो जाएगा 45। 45 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है, कितने पेन का, 20 पेन का। 20 से इसको डिवाइड कर दिया, एक पेन का कितना आ गया 2.25। क्लियर, चलिए वेरी गुड। थोड़ा सा लाइक शेयर करो यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि सीपी और एसपी में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सीपी को इतना % बढ़ा दिया जाए, एसपी को इतना % कर दिया जाए, तो प्रॉफिट इतना % हो गया, इतने कम में खरीदा, इतने ज़्यादा में बेचा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, तो उसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, बाय सेलिंग 60 पेन्स शॉपकीपर गेन सीपी ऑफ, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ जी, करा मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए 5% प्रॉफिट, यानी एक बंदा है वो आर्टिकल को क्या कर रहा है 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। मतलब अगर वो 100 रुपया उसका सीपी होगा भाई, तो उसका एसपी कितना होगा 105 रुपया। क्लियर, कह रहा इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, यानी उसने अगर इसको 5% कम में खरीदा। क्लियर, 5% कम का मतलब कितना हो गया 95 रुपीज। एंड सोल्ड इट एट ₹1 लेस, बस यही बात पकड़नी है, सोल्ड इट एट ₹1 लेस। देखो जो 1 जो वैल्यू है ना वो उसके अकॉर्डिंग है, यही हम गलती कर जाते हैं। कह रहा है कि उसने 1 रुपये कम किए, मैक्सिमम बच्चे यहीं से 1 रुपये कम कर देते और यहीं आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी क्या है एज्यूम वैल्यू है। आपने इस वैल्यू को एज्यूम किया है। हो सकता है कोई 100 की जगह क्या मान लेता, 1000 मान लेता, इसकी जगह क्या हो जाता आपका 1050 हो जाता, इसकी जगह क्या हो जाता 950 हो जाता, हो सकता है कोई 10 मानता, कुछ भी माना जा सकता था क्योंकि वैल्यू हमने एज्यूम की है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये पॉइंट समझना है कि कभी भी अपनी वैल्यू में से या एज्यूम वैल्यू में से क्वेश्चन की वैल्यू को प्लस या माइनस नहीं करते हैं। अगर आपको प्लस या माइनस करने का शौक है तो आप इस वैल्यू के साथ वेरिएबल लगाइए, फिर उसके बाद से करिए। क्लियर, तो 1 रुपये को मैं साइड रखता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। करा ही वुड हैव गेन 10%, उसको कितने का फायदा हो गया भाई 10% का। तो 10% का फायदा किस पे होगा 95 पे। 95 पे 10% का फायदा मतलब कितना हो गया भाई 104.5 हो जाएगा। देखो भाई इसका 10% कितना हो गया 9.5,
इसमें 10 ऐड करेंगे तो 105, उससे 0.5 कम, यानी 104.5 में बेचता। अब हम अपनी वैल्यू को क्वेश्चन की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो मैंने प्राइस को कितना लेस किया, 0.5 की वैल्यू 1, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी जो मेरा सीपी होगा, अब 1 यूनिट की वैल्यू 2, वो कितना हो जाएगा भाई 200, और जो मेरा एसपी होगा वो कितना हो जाएगा 210। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू को क्वेश्चन की वैल्यू से क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया। क्लियर, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आगे। कह रहा इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस। अब हम क्वेश्चन की वैल्यू पे खेल रहे हैं, 10% लेस, तो इसका 10% लेस यानी कितना हो गया 180 रुपये। एंड सोल्ड इट एट रुपीज एक्स लेस, एक्स लेस में उसने बेच दिया। कह रहा ही वुड हैव गेन 5%, उसको 5% का क्या हो गया भाई फायदा हो गया। ये बात समझ में आ रही है, उसको कितने का फायदा हो गया 5% का। तो 5% की अगर मैं बात करूं, इसके अगर आप 5% के फायदे की बात करेंगे तो आप देखो 180 है, 180 का 5%, या सीधे सीधे पता चल रहा है 9 रुपये, या 18 पंजे 90 1 0 से, यानी 9 रुपये का फायदा हुआ। यानी आर्टिकल कितने में बेचा 189 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि उसने x की वैल्यू क्या की, तो आप देखो 210 से 189 पे आ रहे हैं, यानी कितना कम कर रहे हैं हम 21 रुपये। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर, तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में था। पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उससे एक्चुअल वैल्यू बनानी थी, फिर वहाँ पे कैलकुलेशन करना था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के बड़े सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि जब कहता है कि 2 आर्टिकल सोल्ड एट द सेम प्राइस, फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट, सेकेंड एट इतना % लॉस। इसमें 2 टाइप का जनरली क्वेश्चन होता है, ये सब लोग को पता होगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग रट भी लिए होंगे और अच्छी बात है। जब प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज सेम होना, जैसे मैं आपको मोटा मोटी बताऊं कि जैसे बोला जाए कि 2 आर्टिकल है, दोनों का एसपी क्या है सेम है, दोनों का एसपी क्या दिया हुआ आपका सेम दिया हुआ है। क्लियर, और ये बोल रहा है कि एक पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पे 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब भाई हर हाल में लॉस होगा। ये बात एकदम आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि 2 आर्टिकल्स सोल्ड एट सेम प्राइस, वन एट इतने % प्रॉफिट, अनदर एट इतने % लॉस। अगर दोनों परसेंटेज की वैल्यू क्या है सेम है, तो एकदम अपने दिमाग में बैठा लो कि हर हाल में क्या होगा भाई लॉस होगा। वो लॉस परसेंटेज क्या होगा, इसका कर दो आप स्क्वायर। कितना हो गया भैया 100/100, फाइनली कितना आ गया 1% लॉस। जैसे मैं आपसे नॉर्मली पूछूं 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 400/100, 4% का लॉस। क्लियर, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, या उससे पहले समझते हैं एक छोटी सी बात। और एक क्वेश्चन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज क्या होगा अलग अलग होगा। अगर ये अलग होगा तो इसको हम रेशियो बना के सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। ये बहुत बेसिक सा है, गलती या बेवकूफ़ी ये मत करिएगा कि सक्सेसिव लगा दीजिएगा कि सर +10 -10/10 का स्क्वायर यानी 100/100 और यहाँ पे -1 जाए। देखो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन जब अलग अलग परसेंटेज का आएगा तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है गलत हो जाता है। इसलिए सीखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये जो मैंने आपको बताया बेसिकली शॉर्टकट था आपका टाइम बचाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ सीखते हैं। कह रहा है 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। आ गई बात, पहले पढ़ो और एकदम डिसाइड कर लो कि भाई क्वेश्चन का तरीका क्या है। कह रहा है दोनों सेम प्राइस पर। अब सेम प्राइस जब उसने बोल दिया ना, तो अगली लाइन में एक को प्रॉफिट बताएगा एक को लॉस बताएगा। यही फिक्स है पैटर्न और यही चीज़ आपको याद रखनी है। कह रहा है पहले पे उसको 37.5% का प्रॉफिट। 37.5 का मतलब क्या होता है भाई 3/8। इसका मतलब अगर 8 रुपये CP होगा तो 11 रुपये क्या होगा SP होगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई। कह रहा एंड सेकेंड वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 8.33। 8.33 का मतलब क्या होता है भाई
1/12। 8.33 का मतलब क्या होता है 1/12, सॉरी, यानी 12 का सामान कितने में बिका 11 में। ठीक है, करा इफ द टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने का है 8634 का है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनका सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाऊंगा आपका। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करूं, कुछ भी करूं, जो भी वैल्यू आएगी, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो मुझे हर हाल में 11 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 11 का क्या आएगा भाई मल्टीपल। क्रॉस चेक कर लेते हैं, हो सकता है टाइम बच जाए। नन ऑफ दीज नहीं है ऑप्शन में। 4 1 5 7 3 10 नहीं कटता 11 से। 8 3 11 6 4 10 नहीं कटता। 4 4 8 7 15 8 7 15 कट जाता है। 3 5 8 6 14 4 3 7 14 में से 7 गया, ये भी नहीं कटता है। नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा, मैं इसको आंसर मार दूंगा। समझ में आ रही बात? क्या टेक्निक मैंने बताई कि जो भी वैल्यू आएगी, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए होंगे तो आपको पता है कि कितना भी आप कैलकुलेट कर लोगे, फाइनल एसपी निकालते समय आप 11 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। कोई नंबर पॉइंट में नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली जो आंसर होगा वो 11 का क्या होगा मल्टीपल होगा। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे करना है। अब है कि कॉन्सेप्ट भी तो सीखना है भाई। चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन में दोनों का सेलिंग प्राइस हमने सेम कर दिया। अब कह रहा ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरा 12 और 8 कितना हो गया भाई 20 रुपये सीपी, और 11 और 11 22 रुपये मेरा क्या हो गया एसपी। कितने का फायदा हो गया मुझे भाई 2 रुपये का। ठीक है, इतनी बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट 8634। देखो जब भी हम एज्यूम वैल्यू करते हैं तो अपनी वैल्यू से क्वेश्चन की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि 2 यूनिट की वैल्यू 8634, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4317। आपसे क्या पूछा गया है इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस, दैट इज 11 यूनिट की वैल्यू। तो 11 इंटू, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आंसर हमेशा क्या आएगा भाई 11 का मल्टीपल। इस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में निकल लो इसको, 7 7 1 8 3 1 4 4 3 7 4 4 7 4 8 7। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ सीखी। एक तो क्वेश्चन सीखा, साथ में हमने ये भी सीखा कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी टाइम बचाया जा सकता है। क्लियर? वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो करो यार। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। करा हाउस एंड ए शॉप वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख ईच, यानी एक घर है और एक आपका क्या है शॉप है, दोनों को 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड टू 20% लॉस। घर पे 20% का क्या हो गया भाई नुकसान। ठीक है, और शॉप पे 20% का फायदा। इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक थोड़ा सा लोचा क्या है कि परसेंटेज तो दिया गया लेकिन पूछा क्या गया है वैल्यू। अब आप ये मत कहना कि सर आपने तो बताया था कि जब परसेंटेज हो तो सीधे सीधे परसेंटेज निकालो। हाँ भाई निकाल सकते हो, वहीं से मैं आंसर निकालता हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, इसका मतलब हर हाल में क्या होगा भाई लॉस होगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? पहली चीज़। दूसरा 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। 400 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 4%। यानी क्लियर हो गया, मैंने दोनों समझाना इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। 4% का क्या होगा मुझे लॉस होगा। अगर 4% का लॉस होगा तो मेरा जो एसपी होगा वो 96% होगा। क्लियर है? एसपी क्या होगा 96%। ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल की। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं हम? ओवरऑल की। ठीक है, चलिए ओवरऑल जो वैल्यू है हमारी वो 1 लाख ईच है, यानी 96% की वैल्यू 2 लाख होगी। क्लियर है? अपने को किसकी वैल्यू चाहिए 4% की, तो क्या करोगे 2/96 इंटू 4, 4 से गया 24, 2 से गया 12, यानी 1/12 लाख का क्या होगा मुझे लॉस होगा। है कहीं दिख रहा है भाई?
लॉस ऑफ 1/12 लाख। क्लियर? यानी देखो मैंने परसेंटेज से कर दिया, बस कॉन्सेप्ट आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 96% की वैल्यू 1 लाख नहीं होगा, ये ओवरऑल है। तो ओवरऑल एसपी क्या होगा, ये होगा। दूसरा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को रेशियो से करने जाऊं तब भी सॉल्व होगा भाई। 20% प्रॉफिट यानी 5 का समान कितने में भाई, 6 में। 20% लॉस 5 का समान भाई कितने में, 4 में। कह रहा है दोनों का एसपी क्या है भाई, सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से। इसको किससे कर दो, 3 से। ये बात समझ में आ रही? एक को हमने किया 2 से, एक को किया 3 से, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ओवरऑल 25, ओवरऑल 24। कितने का नुकसान भाई, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, 1 लाख जो है वो क्या है भाई, ईच का एसपी, यानी कितने यूनिट की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 लाख है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/12 लाख। क्लियर? तो समझ में आई बात? यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तरीका कुछ भी हो आपका आंसर आएगा। और आपको भी मैं यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एकदम क्लियर रहो, बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन पढ़ा, एकदम दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि भाई ऐसे ही सॉल्व होगा, कोई और तरीका नहीं हो सकता। अभी घबराओ मत, मैं चैप्टर्स के जब क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में उड़ाते हैं, और पेपर में आप भी उड़ा के आओगे, ये मेरा वादा है। चलो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन बेस। इसमें मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि जैसे क्वेश्चन आता है ना, वो पूरा कैलकुलेशन पे आ जाता है। मैंने परसेंटेज क्लास में भी समझाया था आपको, आज भी मैं समझा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन, ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में हो, ये डीआई में भी आपको हेल्प करेगा, रेशियो पूछा जाए, इन सब के लिए वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम दिमाग में रखो, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में देके परसेंटेज में पूछा जा रहा है, वैल्यू को टच ही मत करो। रेशियो में है, सेम वही काम। ऐसे ही अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस है तो अपने दिमाग में ये बात छाप लो कि वैल्यू को यूज नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे लास्ट में हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे या वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपको दिखाएगा 1/2 आर्टिकल इतना % प्रॉफिट, 1/3 इतना 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 ऐसे करके आता है, फलाना ढिमकाना। उसको देखो कैसे हम लोग करते हैं, एक लाइन में। करम मैंगोज आर परचेज फॉर ₹10,000 पर टन। भाई आप किनारे हो जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। 1/3 ऑफ टोटल मैंगो सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 4%। ये अपने काम का है व्यवहार कि 4% लॉस, ओवरऑल 30% उसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में बस इतनी ही कहानी है कि एक बंदा आम खरीद के लाया, सीजन भी है। कितने रुपए टन लाया भाई, 10,000 टन। इससे हम बाद में निपटेंगे। कह रहा है कि 1/3 यानी टोटल 3 क्वांटिटी थी, उसमें से एक क्वांटिटी पे उसको क्या हो गया भाई, 4% का लॉस हो गया। लॉस का मतलब किस में चला गया, माइनस में। बचा कितना, 2 क्वांटिटी। कह रहा है इसको कितने के प्रॉफिट पे बेचे, कि ओवरऑल कितनी क्वांटिटी, एक यहाँ है भाई, 2 यहाँ, यानी कितनी क्वांटिटी हो गई, 3। उसको 30% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। समझ में आई बात? चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे किसी को बोलना होगा कि सर आपने तो फ्रैक्शन बताया, आपने ऐसे लिखा, भाई 3 क्वांटिटी ऐसे लिख लो, प्लस 2/3 इंटू एक्स लिख लो, इक्वल टू पूरा 1 इंटू 30 लिख लो। भाई इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिखने का अलग अलग क्या है, तरीका है। मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है, यहाँ पे 1/3 का मतलब मैंने टोटल कितना माना भाई, 3, इसका 1/3 1, बच गया कितना, 2/3 यानी 2। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन लिख दिया। समझ में आ रही बात? तो बाद में उलझने मत लगना कि सर बताया कुछ और, करा कुछ और दिया। भाई दोनों बातें एक ही हैं। इसको करो, देखो यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, 3 यहाँ आ गया। ये क्या बन गया भाई, 2x इक्वल टू 90 और उधर से 4 आ गया 94। x की वैल्यू 47% का फायदा चाहिए। तो अगर 10,000 का सामान है और 47, तो आंख भी बंद करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 14,700। समझ में आई बात? आप देख रहे हो, आपको इस 10,000 को छेड़ना ही नहीं था। आधे बच्चे किस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आर्टिकल कितना माने, मैंगो कितना माने,
एक्स मान लें, ये मान लें, वो मान लें, भाई कुछ नहीं करना है एक्स का। समझ में आई बात? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डील करो। बाद में वैल्यू पूछा है, वैल्यू निकाल लिए, काम खत्म। ठीक है, चलो भाई। फिर कह रहा है 1/3 सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% 20% प्रॉफिट, रेस्ट 20% का लॉस। बस बना लो इसको फटाफट एकदम रॉकेट की स्पीड से। 1/3, चलो यहाँ पे फ्रैक्शन लिख के दिखा देता हूँ। 15% प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्लस होगा। 25% इसको भी मैं फ्रैक्शन लिखूंगा, कितना भाई 1/4। 20% प्रॉफिट, ये भी प्लस होगा। कह रहा बचा हुआ, बचा हुआ मतलब टोटल वैल्यू कितनी थी 1। या तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन वैसे कर लो, 4 3 7 7/12 यानी बचा कितना 5/12। जिनके पल्ले नहीं पड़ा मत घबराओ। टोटल वैल्यू 1/3। मैंने बोला था भाई पूरा समझाऊंगा। 1 - 4 और 3 7/12 यानी बच कितना गया भाई 5/12, ये बच गया। कह रहा इस पे उसको 20% का भाई नुकसान हो गया। 20% का क्या हो गया लॉस। तो हम क्या करेंगे, अगर 20% का लॉस हो गया तो इसको कर दो भाई किसमें, माइनस में, क्योंकि लॉस हमारे यहाँ किसमें होता है, माइनस में। चलो अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा आपका, रंग बदल लेते हैं, 5%, ये भी हो जाएगा 5%। 5 और 5 कितना हो गया भाई 10%, माइनस 4 5 3 3 25/3, इधर 10 है। चलो एक लाइन लिख लेते हैं। 3 दहा में भाई 30 माइनस 25 यानी 5/3% का क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है और क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ गुड्स। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट भाई 100%। ठीक है, चलो अब उड़ाते हैं इसको। तो आप कहोगे कि 5/3% की जो वैल्यू है वो कितनी है 138.5। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए 100% की। तो ओवरऑल कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वो क्या होगा 138.5। इससे डिवाइड करना है, 3 कहाँ जाएगा भाई ऊपर, 5 कहाँ नीचे। 100 की वैल्यू इंटू 100, ये 0 इस पॉइंट को उड़ा देगा, ये 5 इसको 10 को, 2 3 6 6 पंजे 30, 6 8 48 और 3 51। देखते रहो कहाँ मैच हो रहा है, बस यहाँ मैच हो गया, कहानी खत्म। पूरा पीएचडी करके पेपर में नहीं आना है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, नन ऑफ दीज नहीं दिख रहा है। यूनिटरी मेथड चेक करो, सीधे सीधे 0 आया, कहीं 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है। एक स्टेप और आगे बढ़ गया, क्या है भाई 1 1 का मतलब खत्म। 2 3 6 6 पंजे 30, 6 8 48 3 51, 6 3 18 और 5 23, 6 कम 6 2 8, कितना आ गया भाई 8310। तो ये बात पल्ले पड़ी, फ्रैक्शन का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और लेते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पर्सन ने 561 आर्टिकल खरीदे, कितने रुपए में भाई 3200 रुपये में। अब आधा बच्चा परेशान होगा कि एक आर्टिकल कितने में खरीदा। भाई नाक भी रगड़ोगे ना तो ये इससे कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। फिर बोलोगे सर बड़ा कैलकुलेशन आ गया था। तो कैलकुलेशन नहीं आया था, ज़बरदस्ती कैलकुलेशन लेके आ रहे हो तुम लोग। चलो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे भाई तुम क्या कह रहे हो। इससे हमारा कोनो लेना देना नहीं। कह रहा ही सेल्स 5/11 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल एट 27% लॉस, यानी 11 टोटल थे, उसमें से 5 पे उसको 27% का नुकसान हो गया। ठीक है भाई। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज ही हैड टू सेल रिमेनिंग गेट नाइदर प्रॉफिट नॉट है। तो एक खत्म में हो गया। मान लो 11 था, 5 पे उसको 27% का प्रॉफिट हो गया। अब कह रहा है कि न तो प्रॉफिट हो न तो लॉस हो। कल भी मैंने आपको बताया था। तो 5 इधर चला गया 11 में से, तो इधर कितना बचा 6। इस पे पूछ रहा है कितना परसेंट पे बेचे। आप बताओ, इससे आसान तो कुछ नहीं है भाई। 3 9 2 9 बचे 45/2, 22.5%। बताओ यार, कुछ है क्वेश्चन में दम? तो क्वेश्चन में दम नहीं होता भाई, आपका दम निकल जाता है बिना मतलब का उटपटांग काम करने में। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि टोटल कितना था भाई 11, 5 इधर आएगा तो इधर कितना आएगा 6। कह रहा है कि न तो प्रॉफिट हुआ और न ही लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है,
जितने का प्रॉफिट होगा उतने ही का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। परसेंटेज में नहीं, वैल्यू में। परसेंटेज तो पूछ रहा है, तो 5 आर्टिकल पे 27%, 6 आर्टिकल पे आपका फेवरेट X%, X की वैल्यू निकाल दिए 22.5%, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। करा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये बड़ा परेशान किया आप लोग को। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब हो गया बेईमान दुकानदार। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एकदम बेस्ट वे बता रहा हूं, और इससे इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी गलत ही नहीं होगा। बेईमान दुकानदार का मतलब क्या होता है कि भाई 2 तरह से चीटिंग होती है, इसको बोला जाता है फॉल्स वेट। पहले थोड़ा सा समझिए, इस पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कराया था ना प्राइस और कंजम्पशन, उसके बाद से प्राइस कंजम्पशन में कभी गलती नहीं होगी। ऐसे ही फॉल्स वेट का जो क्वेश्चन है ना, ये आज के बाद आप लिख के रख लो, गलत होना बंद हो जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट समझना है। फॉल्स वेट 2 तरह के होते हैं। जैसे मैं बोलूँ 10% फॉल्स वेट एट द टाइम ऑफ सेलिंग। ठीक है भाई, 10% का क्या हो गया, फॉल्स वेट हो गया एट द टाइम ऑफ सेलिंग, यानी फॉल्स वेट हो गया, नहीं कर दिया। यानी शॉपकीपर क्या कर रहा है इसमें कि आपको देना था 1 kg, इसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि भाई आपको देना था 1 kg और उसने आपको दिया कितना, 900 ग्राम। अब बच्चा सब गलती क्या करता है कि वो सीधे सीधे बोलता है कि सर 10% का नुकसान हो गया, यहीं आप मात खा जाते हो। ठीक है, 1 kg की जगह उसने 900 ग्राम दिया है, यानी आपको 100 ग्राम का उसने फ़ायदा लिया है। 100 ग्राम का फ़ायदा 1 kg पे नहीं लिया भाई, 900 ग्राम पे, क्योंकि उसके पैसे कितने खर्च हुए नए से। इसी क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप क्या करिए, जो गिवन क्वांटिटी है ना उसको नीचे रखिए। बस एक पॉइंट याद रखना है, जो गिवन वैल्यू है उसको कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर में, और जो एक्चुअल वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में। बस इसके बाद से क्वेश्चन इस जन्म में आपसे गलत नहीं होगा कि अगर फॉल्स वेट, एकदम याद कर लो कि अगर फॉल्स वेट किस टाइम का है भाई, सेलिंग टाइम का है, तो गिवन क्वांटिटी को कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर में, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको कहाँ रखना है, न्यूमरेटर में। बाकी जो आपको पहले से आता है वहीं चलने दो। जैसे 1 kg एक्चुअल क्वांटिटी भाई 1000 ग्राम, गिवन क्वांटिटी 900 ग्राम, 2 0 से 2 0 कट गया। 10/9 का मतलब आपको पता होगा कितने का फ़ायदा भाई, 1 का फ़ायदा। किस पे, 9 पे इंटू 100, यानी 11/9%। समझ में आई बात। अगर मैं इसको आपको प्रूफ भी कर दूं, आप देखो, आपको लग रहा है कि सर याद क्यों करें, तो भाई ऐसा है कि बाकी दुनिया याद करके जा रही है। ठीक है, आप नहीं करोगे तो आप यहीं रह जाओगे। कुछ चीज़ें आपको याद, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि भाई इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। अगर ये नहीं याद है, पेपर नहीं होना है। आप बेसिक लगाते रह जाओगे, दुनिया क्वेश्चन को उड़ा के चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ करने की बात करूँ तो आप कहोगे कि सर CP ऑफ 1 kg इक्वल टू SP ऑफ 900 ग्राम, यही तो कह रहे हैं कि भाई वो 10% का फॉल्स वेट कर रहा है, यानी खरीद के ला रहा है 1 kg, आपको दिया कितना, 900 ग्राम। आप बताओ यहाँ से CP/SP खुद बताओ, 900/1 kg यानी 1000 ग्राम हुआ या नहीं हुआ, और ये 9/10 हो रहा है नहीं हो रहा। 9 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है, 10 रुपये में। कितने का फ़ायदा लिया भाई, 1 का। वही तो हम भी कह रहे हैं। समझ में आई बात। तो एकदम दिमाग में बैठा लो कि फॉल्स वेट अगर बेचते टाइम का है तो आपको उसको क्या कर देना, उल्टा लिख देना। उल्टा मतलब ये होगा, यहाँ पे एकदम छाप लो इसको भाई, एक्चुअल क्वांटिटी, और ये क्या होगा, गिवन क्वांटिटी। बस इतने में आपका काम खत्म, कभी गलत ही नहीं होना है। बाकी अगर बोले कि परचेजिंग के टाइम पे फॉल्स वेट, जैसे शॉपकीपर वो दोनों तरह से बेईमान होता है ना, परचेजिंग के टाइम पे फॉल्स वेट उसको सीधा रखो, 10% मतलब 110/100। क्लियर है। बाकी 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन पहला। करा ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 5% अबव CP।
मतलब वो क्या किया, अपने सामान का मार्क्स अप का मतलब क्या किया भाई, बढ़ा दिया। आगे हमको एमआरपी भी पढ़ना है, एसपी भी पढ़ना है, डिस्काउंट भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ से समझते हैं कि एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है भाई, 5% प्राइस बढ़ा दे रहा है। तो 5% प्राइस बढ़ाने का मतलब क्या लिखेंगे भाई, 105/100। बट और देखो बेईमान क्या है, 20% लेस वेट। इसका मतलब मैंने अभी आपको क्या समझाया भाई, 100 की जगह क्या दे रहा है, 80। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, बस कहानी खत्म, इससे ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है। 100 से 100 गया, 5 का टेबल आता है, काट लो भाई। 21, 16, इसको देख कर क्या ख्याल आ रहा है, कितने का फ़ायदा, 5 का, किस पे, 16 पे, इंटू 100। 1/16 का मतलब क्या होता है, 6.25। 5 गुना 6 पंजे 30, 125, 31.25। 9 मन मान रहा है, इसे कटपीट कर लो, याद है, बहुत बढ़िया भाई। 25 पंजे 125/4, 4 3 12, 31.25 छपा दिमाग में। तो क्या किया मैंने कि जो सेलिंग के टाइम का फॉल्स वेट था उसको मैंने क्या लिखा कि 100 की जगह कस्टमर को कितना दिया, 80 बस। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कला शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल्स एट 5/9% लॉस। क्या कह रहा है भाई, 5/9 बटे लॉस पे वो बेच रहा है। तो 5/9 का मतलब देखो, वैसे भी ये 119 का क्या है आपका रेंज। कर लो इसको, 9 × 45 और 5, 50/900। देखो इसको लिखोगे 50/9 मतलब 50/900 यानी 1/18। ठीक है, ये काम आपको एकदम फास्ट आना चाहिए। 1/18 का लॉस मतलब भाई 17/18। करा 770 ग्राम 990 ग्राम की जगह 770 ग्राम दे रहा है। क्लियर, कैसे लिखेंगे भाई, 990 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 770 ग्राम। कोनो दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बस इसी को सॉल्व करना है, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए 0 से 0 गया भाई, 9 दूनी 18, 9 11 11 7 7 दूनी 14 यानी 17 बटे हो गया भाई 14। समझ में आ रही बात, कटिंग। 9 दूनी 18, 9 11 11 17, 0 से 0 ऐसे ही उड़ा है। कितने का फायदा ले लिया भाई, 3 का। किस पे, 14 पे, इंटू 100। क्लियर। आप चाहो तो ऐसे भी गेस कर सकते हो, 1/7, 1/14 का मतलब क्या होता है, 7, 1/14 का मतलब क्या होगा आपका 7, 1/7, ये उसका 3 गुना है। यही दिख रहा, लॉस नहीं प्रॉफिट होगा भाई, कहाँ गया, 21, 6/7 का क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन गेस कर सकते हो तो, नहीं गेस कर सकते कोई बात नहीं भाई। 50, 7, 150/7, 7 दूनी 14, 1 0, 7 एकम 7, 3/7% का क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। करा मर्चेंट क्लेम टू मेक प्रॉफिट ऑफ 12.5% बट एक्चुअली मेक्स 25%। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ 12.5% के फायदे पे बेच रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा है भाई, मेक्स 25% का फायदा उसको एक्चुअल में हो रहा है बाय यूजिंग फॉल्स वेट। यानी जो 25% है ये फाइनल वैल्यू है, जो अभी तक हम पिछले 2 क्वेश्चन में निकाल रहे थे। ठीक है, कह रहा है कि भाई वो कितना फॉल्स वेट किया होगा। देखो अब क्वेश्चन मैंने बदल दिया, परेशान नहीं होना, देखो क्या बता रहा हूँ मैं। कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं 12.5% के फायदे पे बेच रहा हूँ, यानी 9/8। अब तक तो ये रट गया होगा। एक्चुअल तो इधर आ रहा था कैलकुलेट करके, 25% प्रॉफिट यानी 125/100। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे मैं अभी तक क्या लिख रहा था, फॉल्स वेट। तो आपको कुछ एक्स सोर्स की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया क्या भाई, फॉल्स वेट। इतनी बात पल्ले पड़ी सबको। 12.5% का प्रॉफिट मतलब 9/8। एक्चुअल में कितना भाई, 25% यानी 125/100। कैलकुलेशन करते हैं, 5 4 4 2। फॉल्स वेट की जगह देखो भाई क्या आ रहा है, 10/9। अब बताओ, आंख भी बंद करोगे तो आंसर आएगा। मैंने क्या बताया था कि फॉल्स वेट के टाइम पे ऊपर वाला क्या होता है, एक्चुअल, नीचे वाला क्या होता है भाई, गिवन।
क्लियर। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। 1 kg, 1 kg का मतलब 2 जीरो बढ़ा दिए तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ गया। 1 kg की जगह कितना देगा भाई, 900 ग्राम। जली दिमाग की बत्ती, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है बात क्वेश्चन कि फॉल्स वेट को कैसे उड़ाना है, बस उसको उल्टा लिखना है, कहानी खल्लास। चलें अगला प्रश्न ले लें। चलिए, समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। अदरवाइज हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, और पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें, अपने यार दोस्तों को भी बताएं, भाई सबका साथ सबका विकास, ठीक है। चलिए, करा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 22.5 एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड 6.6% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, यानी दो तरह से बेईमानी कर रहा है। क्या कर रहा है, मान लीजिए कि शॉपकीपर है तो जहाँ से खरीदने गया वहाँ से ज़्यादा लेके आया और आपको दिया तो कम दिया। तो मैंने आपको सिर्फ क्या सिखाया है कि सिर्फ उल्टा किसको लिखना है भाई, सेलिंग वाले को, बाकी तो ऐसे चलता रहेगा। 22.5% का मतलब आप मन करे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मन करे तो डायरेक्ट लिख लीजिए। जैसे 22.5% प्रॉफिट हम लिख देंगे 1225/100, कोनो दिक्कत नहीं है। 6.66 के वैल्यू कितना है भाई, 1/15। 1/15 का मतलब आपको पता है 15/14 मैंने बताया था, एक्चुअल ये गिवन ही है। कह रहा है ही प्रॉमिस टू सेल हिज 11.11 लॉस। कह रहा है भाई मेरा 1/9 का नुकसान हो गया। तो 1/9 का नुकसान मतलब कितने पे बेच दिया, 8/9 पे। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। करते हैं एकदम आप ही लोग के अंदाज में। ये कष्ट दे रहा है, ठीक है भाई, अब कष्ट खत्म। चलिए काटते हैं। 25 चौक के 100, 25 नवा 225, 25 चौक के 100 40, ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 2 चौक के 8, 4 दहिया 40, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और 3 त्रिकी भाई 9, 3 दूनी कितना हो गया 6, ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 6। कितने का फायदा भाई, 1 का, किस पे, 6 पे। और 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 16.66। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा आप सब लोग को। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है यार, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं हम लोग। चलिए, क्लियर है क्वेश्चन, एकदम जो मैंने कहा था वही कर रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है। चलिए, अब आगे आपका नया कॉन्सेप्ट CPSP MRP, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सारे आपके फिनिश हो गए। अब हम समझेंगे MRP। तो लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, आप भी चाय कॉफ़ी लेकर बैठ जाइए, फिर शुरू करते हैं। हो गया आप लोग का चाय नाश्ता। चलिए, अब आते हैं हम लोग CPSP MRP पे, ठीक है। MRP देखिए, MRP एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, या MRP मैं कहूँ एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है भाई, CP पे, जब तक वो खुद से न कहे। ऐसे ही जो आपका डिस्काउंट है वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होगा, MRP पे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है कि कभी भी जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दे कि ये CP है, ये SP है, MRP है, तो उसमें आपको पता है डिस्काउंट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बड़ी सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। तो आपको एकदम क्लियर रखना है कि प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होगा, CP पे, डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे होगा, MRP पे, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं, आपको पता भी होगा कि जैसे ही हम नाम सुनते हैं डिस्काउंट का, मन में लड्डू फूटने लगते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूं कि किसी आर्टिकल का MRP, एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं, 500 रुपये है और इस पे 10% का डिस्काउंट मिला, तो आपको क्या करना है, 500 × 90/100, क्लियर भाई, यानी 450 रुपये। समझ में आ रही बात। और अगर यही क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि 20% डिस्काउंट के बाद कोई आर्टिकल मिला है 960 रुपये में, तो इसका MRP क्या था, तो आप गलती से 960 पे कैलकुलेट
मत करना। यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेशन है वो हमेशा किस पे, सॉरी, जो डिस्काउंट का कैलकुलेशन है वो हमेशा किस पे होगा, एमआरपी पे। ये क्या मिल रहा है कि 960 रुपये में आपको मिला है, कब, डिस्काउंट के बाद, यानी एमआरपी के 80% की वैल्यू है ये 960। यहाँ से करोगे कितना हो जाएगा भाई, 12, यानी 12120 नहीं है भाई, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1200। क्लियर है। चलिए, एक बात तो ये थी। दूसरी बात अपने को क्या समझनी है कि एक ही चीज़ आपके लिए सीपी भी हो सकती है, एसपी भी हो सकती है, एमआरपी भी हो सकती है। आपको सेंस लगाना है। जैसे ये पेन है, इसकी एमआरपी है मान लीजिए 100 रुपीज़। एमआरपी कितनी है भाई, 100 रुपीज़। अब मैं इसको परचेज करके लाया 100 रुपीज़ में, तो अब देखो तीन चीज़ इसमें काम करे। मैं आपसे पूछूं इसका एमआरपी कितना है, तो आप क्या कहोगे, 100 रुपीज़। मैं इसको सीपी, मेरे लिए सीपी कितना हुआ, तब भी आप क्या कहोगे, 100 रुपीज़। और जिस शॉपकीपर ने इसको बेचा उसके लिए उसका एसपी क्या होगा, 100 रुपीज़। पेन एक ही था, प्राइस भी एक ही था, लेकिन तीन अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे सेंस कैसे लगाना है कि हम किसके सेंस में बात कर रहे हैं। जैसे एक और मैं आपको मोटा हिंट दूं, जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो आपको एज अ कस्टमर बन जाना है, ठीक है। और इसी में जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको शॉपकीपर के पॉइंट से समझना है। क्लियर, बस इतने में काम तमाम, ठीक है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन के साथ में। कह रहा है कि अ ट्रेडर बाई एन आर्टिकल एट 72% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। ये ट्रेडर यानी ये खुद से शॉपकीपर है। कह रहा है कहीं गया, जो भी मार्क प्राइस था उससे 72% पे खरीद के लाया, एंड सेल इट एट 14% डिस्काउंट। 14% का डिस्काउंट बजा। अब बताओ, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर खरीद के लाया उसी पर डिस्काउंट दिया। नहीं भाई, इतना बेवकूफ़ वो नहीं है कि मैं इसको खरीद के लाया इतने में और इसी पर डिस्काउंट है। नहीं भाई, जो प्राइस था उस पर देगा। ये बात दिमाग में आनी चाहिए, इतना सेंस लगाना पड़ेगा। ऑन द लिखा भी है, चलिए लगाना भी नहीं पड़ेगा, सेंस की ज़रूरत ही नहीं है। ऑन इट्स मार्क प्राइस इज प्रॉफिट परसेंट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मान लो 100 रुपया लिखा हुआ था भाई, खरीद के कितने में लाया, 72 में, और 14% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कितने में बेच दिया, 86 में। कह रहा है कितने का प्रॉफिट हो गया, बताना। 14 का प्रॉफिट हो गया किस पे भाई, 72 पे इंटू 100। 2 7 2 36 4 9 4 25 25 7 175 बटे 9। 9 दूनी 18, 20 से कम, 20 से कम, 20 से कम, हमको तो यही लग रहा है। 19 9 175 4। समझ में आ रही बात। देखो कैसे आंसर गेस हुआ। 9 से डिवाइड करना है, 9 दूनी 18 180, 20 से सारा का सारा क्या है, ये भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ये तो पूरा परफेक्ट है, कभी नहीं हो सकता। ले दे के ये नहीं मन मान रहा है। 9 1 कम 9, 8 5 9 9 81 4 बटे 5। क्लियर, समझ में आई बात सबको। क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था कि एक शॉपकीपर है, वो आर्टिकल को 72% पे खरीद के ला रहा है, 14% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। आपको बताना था प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करें आर्टिकल इज मार्क 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल को 35% ऊपर मार्क कर दिया गया, जो भी कॉस्ट प्राइस था। 20% का क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। कह रहा है डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। यानी मान लीजिए कि मेरा जो सीपी है वो था 100 रुपये। मार्क हमेशा सीपी से होता है, तो जो मेरा एमआरपी था वो कितना किया मैंने ऊपर भाई, 35%, यानी 135, और मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 120 रुपया मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट तो इधर ही आएगा ना। कह रहा है कितने का डिस्काउंट दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया मैंने, 15 का। 15 का डिस्काउंट किस पे, यही गलती नहीं करना, 120 पे नहीं, 100 पे नहीं, डिस्काउंट हमेशा किस पे, एमआरपी पे। 135 1/9 का मतलब भाई 11 1/9%। क्लियर, समझ में आ रही बात। चलिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। करा शॉपकीपर अलाउड 28% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ
20% और उसको फिर भी 20% का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। इफ़ द गेन इज इतना देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में ना खाली आपको बेवकूफ़ बनाया है। करा शॉपकीपर अलाउड 28% डिस्काउंट, ठीक है भाई, ऑन द मार्क प्राइस एंड 20% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, सीपी। समझ में आ रही बात? तो आप बताओ, आपको एमआरपी इस वाली लाइन से कोई लेना देना है? 20% की वैल्यू दिया गया, दिख रहा है? इसी में बच्चा प्रेशर में ना गलती करता है। क्वेश्चन 30 पॉइंट है और आपसे सीपी पूछ रहा है भाई। समझ में आ रही बात? क्योंकि प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। ये इसका क्या है, 5 गुना 3 पचे 15, 8 पंजे 40, 154 रुपया, कहानी ख़त्म। आधा बच्चा इसी में उलझा हुआ है कि सीपी क्या था, एमआरपी क्या था। वो क्या किया, नीचे से क्वेश्चन उठा लिया। समझ में आया? इसलिए दिमाग को भी शांत रखना है, पेपर में घबराना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चीटिंग इन सेलिंग आफ्टर डिस्काउंट। ये भी बढ़िया चीज़ है कि वो चीटिंग तो कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग चीटिंग वाला पहले किए थे, डिसऑनेस्ट में। अब यहाँ पे भी आ गया कि वो आपको ऑफर भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, वो भी दे रहा है। फिर से उसमें क्या किया, वेट में कमी कर दिया। कॉन्सेप्ट वही रहना है। डिस्काउंट का मतलब वैल्यू माइनस में होगी, एमआरपी का मतलब वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन फॉल्स वेट का मतलब गिवन क्वांटिटी ऊपर, सॉरी गिवन क्वांटिटी नीचे, एक्चुअल क्वांटिटी ऊपर। ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत हरा हरा हो गया। करा ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स 16.67% अबव द सीपी। बस यहीं से करते चले जाओ। 1/6 एबव यानी कितना भाई, 7/6। 3 होल 1/3% का क्या दे दिया, वो डिस्काउंट दे दिया। 3 होल 1/3 मतलब आपको भी पता है, 3 3 9 1 10/300 का डिस्काउंट, यानी 1/30 का डिस्काउंट, यानी कितने पे बेचा भाई, 29/30 पे। वाइल बाइंग ही चीटिंग 12.5%। खरीदते समय देखो डबल बेईमान है ये, खरीदते समय 12.5% की चीटिंग किया, यानी 1/8, यानी लेके कितना आया होगा, 9/8। और बेचते समय 8 9 72 3 75/800, 25 3 8 चौके 32। बेचते समय भी क्या कर रहा हूँ, 3/32 का चीटिंग कर रहा है। इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, उल्टा। 32 से 3 कम यानी कितना देगा भाई, 29। किसकी जगह, 32 की जगह। देखो डरना नहीं है, क्वेश्चन एकदम अपने आप आपको थाली में सजा के मिल रहा है कि भाई हमको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। और कोनो वैल्यू कटने वाला, देखो 8 से गया कितनी बार में भाई, 4 बार में। 4 से इसको काट दो 15, और ये 2 से इसको काट दो 3 से इसको काट दो 3 3 9, 3 से इसको काट दिए 5 और 7 बच गया। 5 का समान 7 में, सीधे सीधे आपको भी पता है कितना भाई, 40%। इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। क्लियर, लिखना तो नहीं है, चलो लिख लेते हैं भाई। कितने का फ़ायदा, 2 का, किस पे, 5 पे, इंटू 100, ठीक है, कितना हो गया, 40%। क्लियर, समझ में आई बात? तो ये समझ में आ रहा है कि डिस्काउंट दे, कुछ भी दे, आपको सब कुछ एक ही लाइन में लाना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 70% एबव। लगा दो भाई, 170/100 हो गया 70% एबव। एंड गिव्स 37.5% डिस्काउंट। 37.5 मतलब 3/8, यानी कितने में बेचा, 5/8 पे। एट द टाइम ऑफ सेलिंग 1921/100, इतने का उसने क्या कर दिया, लेस कर दिया। देखो अब इसको क्या करना है, इतना परेशान नहीं है। देखो ये अपने आप दिख रही है वैल्यू है, 19 × 21, 20 से कम 20 से ज़्यादा, 400 - 1, और 400 - 1 को कंपनसेट करने के लिए ऊपर क्या दिया है, 1, यानी ये क्या हो गया, बिना किसी मेहनत के 400/2100 कट गया। 4/21 का लेस अमाउंट, यानी 21 की जगह 4 कम, यानी कितना देगा भाई, 17। समझ रहे हो, क्वेश्चन जो जितना खतरनाक दिख रहा है ना, वो उतने आसान है। समझ में आ रही बात? ये समझ में आया, कैलकुलेशन दोनों का मल्टीप्लाई, 400 से 1 कम, ऊपर जाके प्लस करते हैं, अपने आप 1 दिया हुआ, ख़त्म। ये देखो कितना बढ़िया आपके लिए सजा दिया इसने। 17 से 17 गया, 5 से 2 गया, 21/16, कितने का फ़ायदा भाई, 5 का, किस पे, 16 पे, इंटू 100। याद आना चाहिए, अभी 5/16 एक बार और आया था,
1/16 की वैल्यू 6.25, 5 गुना 6 पंजे 30, 31.25 कहीं है, ये रहा, नहीं मन मान रहा है। 4, 25, 125/4 कितना हो जाएगा 31.25। क्लियर? तो दिमाग की बत्ती जल रही है। चलिए थोड़ा सा और जगाइए। सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, क्या है भाई सक्सेसिव डिस्काउंट। और दूसरा टॉपिक इसी के साथ क्या है, बाय 1 गेट 1। बड़े मजेदार ये चीज होते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा। जैसे कहीं लिखा हुआ है 50% प्लस 50%, ठीक है, इसका मतलब ये ना समझ लेना कि सामान फ्री में, ठीक है, आधा ये समझ लेता। और कहीं गलती से लिख दिया साथ में 20%, तो ये मत समझना कि सर सामान भी फ्री में देगा और साथ में कुछ रुपया भी देगा, जाके कूटेगा भी अगर ऐसा जाके मांगोगे। वो क्या कहता है भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब सर पहले एक डिस्काउंट लगेगा फिर उसके बाद में दूसरा लगेगा। अब मान लो आपके जैसे कोनो पहुंच गया जिसको ये पते नहीं चल रहा है कि ई क्या है, तो आप क्या कहोगे, भैया ऐसा है, इसका सिंगल डिस्काउंट बता दो। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है। तो सिंगल डिस्काउंट जब भी निकालना हो तो एक एक डिस्काउंट लगाना है। क्लियर? वो क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे थे होता क्या है। और ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। जैसे कई जगह आप लोग देखे होंगे कि ऑफर लग जाता है बाय 1 गेट 1, और आपको जो सेल्समैन है वो बड़ी अच्छी तरह से समझा देता है कि एक पे एक फ्री है। नहीं भाई, एक पे एक फ्री नहीं है, एक फ्री तो है लेकिन किस पे, 2 पे। ये समझने वाली बात है, क्योंकि आपको पे करना होता है कितने कपड़े का, 2 कपड़े का। उसकी जगह आप एक पे करते हो और खुश क्या हो रहा है कि एक पे एक फ्री। अबे एक पे एक फ्री है तो पैसा ही नहीं देना है। आप बताओ, एक पे एक फ्री इंटू 100 मतलब तो 100% हो गया। तो ऐसा होता है कि फ्री में लेके आ जाते हो, नहीं। एक शर्ट अगर 100 रुपये का है तो 2 शर्ट कितना बना, 200 का। 200 की जगह आप कितना देते हो, 100। तो 100 का डिस्काउंट 100 पे नहीं है भाई, 100 का डिस्काउंट 200 पे है। यही तो झोल है, ठीक है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन के साथ और क्लियर करते हैं। करा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट 51%। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ले लिया गया है। चलिए 2 डिस्काउंट है, हमको नहीं पता, D इंटू डी। 51% डिस्काउंट का मतलब हमको सामान कितने में मिलेगा, 49% में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ भाई। अगर 2 सिंगल डिस्काउंट है D% का, तो हम लिख दिए D इंटू डी, क्योंकि हमको आदत ही नहीं है कि हम ऐसे लिखेंगे। आपकी खुशी के लिए मैं लिख लूँगा ऐसे, फिर एक बार और सजाएंगे ऐसे। अरे भाई ये सब काम नहीं करना है यार, एक्स को छोड़ दो, ठीक है। और फिर इसको इक्वेट करोगे, यहीं आएगा। ये D इंटू डी लिख लिए। चलो आगे देखो, D² इक्वल टू कितना आ गया भाई, 49/100। चाहे ये भी क्यों लिखना है, D इक्वल टू क्या हो गया, 7/10। 10 का सामान कितने में मिला, 7 में। कितने का डिस्काउंट, 3 का। किस पे, 10 पे, इंटू 100, यानी 30% का तो डिस्काउंट है। बस खत्म कहानी। यानी x की वैल्यू आपसे पूछा गया है, वो क्या हो जाएगा, 30%। समझ में आई बात। इसको लिख के बिना मतलब का सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। इसको भी लिखोगे तो इसका स्क्वायर बनेगा, मानी तो वही है। फिर x को सॉल्व करोगे, इसको काटोगे, तो आपका सारा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। समझ में आ रही बात। लेकिन कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो जब भी कुछ दिया हो, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था पिछली क्लास में कि कंजम्पशन की जगह हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं। करा व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट। चलिए इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, देखो कुछ मत करो। 20% मतलब भाई 80/100, 25% मतलब 75/100, 30% मतलब 70/100। हो गया सक्सेसिव। बस उड़ा दो इसको। 3 4 4 5 0 0, 4 से 4 गया, ऊपर क्या आ गया भाई 21, नीचे क्या आ गया 50। मन करे तो कैलकुलेट करो, मेरा मन नहीं कर रहा। 50 को मैं कहूँगा 100, तो 21 को मैं क्या कहूँगा 42। कितने का डिस्काउंट,
68% का। समझ में आई बात? ये भी दिमाग लगाना। आधा बच्चा क्या करेगा, अच्छा 29 का हो गया, 29/68 नहीं सॉरी 58 का डिस्काउंट। समझ में आ रही बात? 29 का हो गया, 29 का किस पे 50 पे यार, 100 पे पता करना है, 50 को 100 मान लो, 100 मानने का मतलब डबल, तो 21 का डबल 42, कितने का डिस्काउंट 58 का, कहानी खत्म। चलो आ जाओ अगले पे। करा एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बताओ भाई, कुछ है ही नहीं है। मार्क प्राइस जो मर्जी 100 मान लो। पहला डिस्काउंट 15% यानी 85/100, दूसरा डिस्काउंट 10% यानी 90/100, फाइनल वैल्यू 657.9। इसके आगे जीरो मत सजाने लगना, ठीक है। ई जीरो से ई जीरो गया, ई जीरो से ई पॉइंट गया, 6 5 11 7 18 काटो, एकदम कटना ही है। 9 7 63, 2 7 9 3 27, 9 1 9, 5 17 85, 5 20, 17 चौके 68, 17 3 51, 43 दूनी 86, 860 रुपया। क्लियर है भाई? तो थोड़ा सा टेबल ओबल याद करो 100 तक, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, बाई 2 गेट 3 फ्री। अब देखो, बाई 2 गेट 3 फ्री एंड ऑल्सो अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और साथ में 20% का भी डिस्काउंट है, और आपको कह रहा है ओवरऑल क्या होगा। समझ में आ रही बात? यही पूछा होगा, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो इसके दो तरीके, पहले मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको न समझ में आया तो दोनों को अलग अलग कर दो। ये डिस्काउंट कितना है भाई, 20%। इसका बनाते हैं, अभी मैंने समझाया कि 3 फ्री है भाई, कितने पे, 5 पे, इंटू 100 यानी कितना हो गया, 60%। ठीक है, क्लियर? अब कह रहा है सिंगल डिस्काउंट 60% का मतलब 40/100, 20% का मतलब 80/100। कैलकुलेट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 32/100। इससे ज़्यादा कैलकुलेट मत करना, 68% आ गया, ख़त्म कहानी। लेकिन ये कब आया, जब हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। अब आते हैं थोड़ी सी मेंटोस ज़िंदगी में, ठीक है। अभी तक तो आपकी थी आम जिंदगी। भाई टोटल में हमको जाना है डिस्काउंट पे, तो टोटल कितना है भाई, 5। 5 में से फ्री कितना है, 2, तो पैसा कितना का देंगे हम, 3 का। समझ में आ रही बात? कैसे? 20% डिस्काउंट को आप क्या लिखते हो, 80/100। सेंस लगाओ यहाँ पे। 20% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान पे कितना किया, 80। ठीक है, टोटल सामान कितना है भाई, 5। 2 गो तो फ्री है, तो पैसा कितने का, 3 का। बस खत्म कहानी। 5 से इसको काट दिया, 16। ठीक है, और कुछ है, बाई 2 गेट 3 फ्री। हाँ, 5 पे 20% डिस्काउंट यानी कितना आ गया आपका, 16/48/100। ये तो 52 आ रहा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 60%, 20%, 8 0 0 8 चौके 32 डिस्काउंट मतलब 68%, और यहाँ पे 48 मतलब 52%। बाई 2 गेट, ओहो यहाँ गलत हुआ, ठीक। बाई 2 गेट 3 फ्री है भाई। 2 पे कितना फ्री है, बाई 2 गेट 3 फ्री, यानी 5 में से मैं पैसे कितने के दूंगा, 2 के। देखो, बाई 2 गेट 3 फ्री यानी 3 तो फ्री हो गया, तो पैसे कितने के देने हैं, 2 के। और इधर कितने का डिस्काउंट है भाई, 20% का, यानी 80% पे करना है। कितना हो गया, 5 16, 16 दूनी कितना हो गया भाई, 32/100। इसका मतलब 68% का क्या हो गया, डिस्काउंट। क्लियर है ये बात? ठीक है, इतनी बात। आपको डिस्काउंट जो मिला वो कितने का मिला, 68% का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। करा शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 35% है, गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 12 आर्टिकल्स। यानी एक शॉपकीपर है, वो 35% का क्या देता है भाई, डिस्काउंट देता है, और एक आर्टिकल फ्री देता है 12 आर्टिकल के परचेज करने पे। क्लियर? आपसे पूछता है, इफ ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन फाइंड द रेशियो ऑफ CP टू
MRP। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी नहीं है भाई। कह रहा है शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 35%। 35% डिस्काउंट का मतलब 65/100। एक आर्टिकल फ्री देता है 12 आर्टिकल पे, यानी एक आर्टिकल फ्री 12 पे नहीं है 13 पे है, यानी 13 की जगह वो आपसे कितना लिया है भाई 12। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो गया 60/100, यानी हमको ओवरऑल जो डिस्काउंट मिला है वो 40% का मिला है। ठीक है, आधा कहानी खत्म। चलिए आधी बची हुई कहानी को निपटाते हैं। कह रहा है कि ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको भाई 20% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। रेशियो ऑफ CP टू MRP, एक पॉइंट चाहे तो आप लोग लिख लें, बेसिक क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है कि CP/MRP इक्वल टू 100 माइनस, इससे थोड़ा सा टाइम बचता है, डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। समझ में आ रही बात? क्या हो गया भाई CP/MRP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर? अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूँ तो कह रहा है कि उसको 40% का क्या मिला है भाई डिस्काउंट, यानी CP/MRP इक्वल टू 100 माइनस 40, और उसको 20% का प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 20, यानी ये हो गया भाई 60/120, यानी जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1/2। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना, बस कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर ये चीज़ नहीं भी याद होगा तो भाई सॉल्व हो जाएगा, बस आपका टाइम बचेगा और कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं मिसलेनियस, जैसे वैसे तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, बट कई बार ऐसा होता है जैसे कि पिछले भी क्लास में था कि कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो किसी टाइप में ही सेट नहीं हो पाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है मिसलेनियस में। पहला क्वेश्चन कह रहा है डीलर मार्क हिज गुड्स 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसने क्या किया 40% ऊपर मार्क कर दिया। 60% ऑफ द गुड्स एट मार्क प्राइस गिविंग 10% डिस्काउंट एंड द रेस्ट बाय गिविंग 50% डिस्काउंट, व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए दिमाग जल रहा है, बत्ती जली दिमाग की। कह रहा है एक शॉपकीपर है, उसने 40% एबव कर दिया कॉस्ट प्राइस, यानी अगर 100 रुपये का सामान था तो उसको कर दिया 140 पे। ठीक है, कह रहा है इसे 60% ऑफ द गुड्स मार्क प्राइस गिविंग 10% डिस्काउंट, यानी जो भी उसका सामान था उसमें से 60% का मतलब 3/5, प्राइस कितना किया था भाई 40% ऊपर, यानी 140/100, और इस पे क्या किया एकदम फ्रैक्शन लगाना भाई, जो बस ये फ्रैक्शन हो, बाकी तो ये पता ही है 10% का डिस्काउंट, यानी 90/100। चलो आगे, एंड रेस्ट तो 3/5 यहाँ पे है, तो रेस्ट आप सब लोग को पता होगा कितना बच गया भाई 2/5। प्राइस तो इसका भी बढ़ाया होगा तो कितना हो गया 140/100, और इस पे कितने का डिस्काउंट दे दिया 50%, तो बेचेगा कितने पे 50% पे। ये लाइन सबका समझ में आ रहा है भाई कि 60% मतलब 3/5, इसका भी MRP बढ़ाया 40%, यानी 140/100, 10% डिस्काउंट। बस इसी को कैलकुलेट करना और आंसर निकाल लेना। चलिए करते हैं कोशिश। पहले आपका हो गया ये 7 और ये 5 और ये 0 और ये 0। ठीक है, इधर देखते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा 7 और 5, और यहाँ 1 और 2, और ये 2 से 2 भी गया, यानी इधर की जो कहानी है वो आपकी क्या है भाई 7, 5 से ये गया 10, हाँ जी भी बची हुई है कहानी भी, और 5 से ये चला गया 2, यानी 2 सत्ते 14/5। ठीक है, इधर आते हैं, कुछ कटने वाला है नहीं भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। कितना हो गया 7 × 3 = 21, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18,
189/250 प्लस 14/5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 250, और 5 से करेंगे तो 50, 14 25 700, यानी 889/250। ठीक है, ये हो गया 25 तिहाई 75, यानी 3 से ऊपर। और आपको ये देख के पता चल रहा है कि वैल्यू किस में आ रही भाई, पॉजिटिव में, तो ये हर हाल में क्या होगा उसको प्रॉफिट। अब देखिए 25 तिहाई 75 ये हो नहीं सकता, ये भी लॉस है नहीं हो सकता, ये भी लॉस है नहीं हो सकता, तो हर हाल में जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3.6। क्लियर? तो ये समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन था, बाकी कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट आपका सेम लगना है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा मिल्कमैन आफ्टर मिक्सिंग वाटर टू मिल्क 6 at CP। जैसे आप देखते हैं ना, कई दूधिया जो होता है वो क्या करता है भाई, जितने में मिल्क खरीदता है उतने में ही बेच देता है, लेकिन उसमें मिला देता है पानी। यह काम कर रहा, अलग तो है नहीं। करा उसको 27.5 का क्या हो जाएगा भाई, फायदा हो गया। करा द अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव बाय ए कस्टमर इफ ही बाई 102 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, इसको एकदम सिंपल समझते हैं एक लाइन में। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 1/5। अगली लाइन क्या कहोगे आप कि 5 क्या होगा CP, 1 क्या होगा प्रॉफिट, और 6 क्या होगा SP। बस इसी चीज को आते हैं हम लोग मिल्कमैन के साथ। ये समझ में आ गया, कहानी क्लियर। मैथ्स में क्या होता है भाई, पानी फ्री होता है, फ्री मतलब वो फायदा देगा, यानी प्रॉफिट की जगह क्या आएगा, वाटर। पैसा किस पे लगा, मिल्क पे, तो CP की जगह क्या आएगा, मिल्क। ठीक है, और कस्टमर को क्या पकड़ा दिया, वो दोनों मिला के, इसका मतलब क्या हो गया, मिक्सचर। बस इतनी बात अगर आपके पल्ले पड़ गई तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कितने का फायदा ले रहा है भाई वो, 27.5 का। ये तो हो गया आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। 27.5 को अगर आप लिखने जाओगे तो ऐसे ही लिखोगे भाई 1000। ठीक है, 25 से काट दोगे इसको, 4 और 8 11/40। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 40 है वो क्या है आपका मिल्क, और जो 11 हैं वो क्या है आपका वाटर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 102 लीटर उसको क्या मिला है, मिल्क मिला। नहीं, 102 लीटर उसको मिल्क नहीं मिला भाई। इफ अ कस्टमर बाई 102 लीटर, मतलब कस्टमर खरीदा है 102 लीटर, तो कस्टमर को क्या मिलेगा, दूध तो मिलेगा नहीं, दूध और पानी, यानी क्या मिलेगा, मिक्सचर। तो मिक्सचर कितना बना भाई, 51। मिक्सचर जो बना है वो कितना बना, 51, जिसकी वैल्यू है 102। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। आपसे क्या पूछ रहा है, वाटर कितना रिसीव हुआ उसको भाई। तो देखो वाटर भी रिसीव कर रहे हैं लोग आजकल, तो 11 × 2 मतलब हो गया 22 लीटर्स। क्लियर? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि मिल्कमैन वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस का फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, खुद पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। शुभ रात्रि।